शंकर, कहाँ हो? देखो, तुम्हारा जानिसार मेरे वश में है। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे पालतू को लेकर जा रही हूं। एक एक करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ये चुनौती है मेरी। अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और अपने जानिसार को छुड़वा कर ले जाओ। तुम्हें तुम्हारी पहली हार मुबारक हो। चल शंकर के गुलाम, तू अब मेरा मेहमान है। तेरी बरसों की गुलामी अब खत्म हुई। अब से तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। कितनी तकलीफ होगी तुझे शंकर, जब तू इसे देख नहीं पाएगा, तड़पता हुआ ढूंढता फिरेगा। नहीं, नहीं, नहीं काशिफ, डोंट गो, ना जाओ ना। रुक जाओ गाइस। अब निमिषा, रिलैक्स, क्या हुआ? तुम मेरे पास हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास ही हूँ। मुझे लगता है कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा। तुम गए नहीं थे? अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, तुम जा रहे हो, तुम उसके पीछे जा रहे हो। मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अब तुम्हें सपने में भी ये सब कुछ दिखने लगा। रिलैक्स हो जाओ। पानी पियोगे? तो रिलैक्स, सोने की कोशिश करो। आ जाओ। रिलैक्स। लाइट बंद करूं? नहीं नहीं, प्लीज लाइट बंद नहीं करो। ओके, तुम सोने की कोशिश करो।
मेरा ये कोफा मोड़े ताजमहल लगता है जब मेरी रानी शहज़र यहाँ होती है। आओ शहज़र, आओ बैठो। अच्छा, तो वो यहाँ है। अच्छा है वो होश में नहीं आया। कहते हैं कि सांप का डसा हुआ पानी नहीं मांगता और बाज का काटा हुआ भी होश खो देता है। पहली बार देखा है, जिंदा है। लेने दो सांसें इसे। नमस्कार महाराज। नमस्कार। कहो सोने, आज मणे क्या सुनाओगे? आज तो जश्न का दिन है। महाराज आपका हुक्म है, हम तो आपके इशारे पे चलने वाले खिलौने हैं। महाराज आज आपको कथक ना दिखाए। रक्स तो नागण का होता है और इस शो यात्री में नागण का ही रक्स होगा और उसके बाद सर्वनाश होगा। परंतु अभी का मनोरंजन तो थारे को करना है। ठहरो ठहरो, ये संगचूर कहाँ है? कहाँ है वो? महाराज हम आए तो वो यहाँ पे नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैं उसे खुद डॉक्टर के पास छोड़कर गई थी और वो मेरी इजाज़त के बगैर कैसे जा सकता है? संगचूर मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकता। वो कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? शंकर, ये भी तो मुमकिन है कि वो कहीं बाहर गया हो और वापस लौट आए। फिर फिक्र कैसी? चिंता है शहज़र, चिंता है। जरूर कोई अनहोनी हुई है। संगचूर मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मणे देखना होगा। तोत्रम तकते तित्रम 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 ताथा तित्रम 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 ताथा किरता सुनो। सहबा सहबा सहबा, तने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तने। शंकर, काबू रखो खुद पर और बताओ मुझे क्या हुआ। शहज़र, वो हमारे घर में घुस गए और हमारी सदेश को ले गई। सहबा, ये तने बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल। मतलब संगचूर को साहिबा? हाँ शहज़र, साहिबा उसको कैद करके ले गई और मणे चुतौनी देने के लिए वो संगचूर को साथ ले गई। तो उसे मेरी उस दिन की बात समझ नहीं आई। अभी देखती हूँ उसे मैं इसका। शहज़र, ये समय जज्बात से नहीं, अक्ल से समझना होगा। तुम वहां नहीं जाओगी। साहिबा का जाल है ये। वो हम दोनों में से किसी एक को इस जाल में फंसाना चाहती है। तुम वहां नहीं जाओगी। तो फिर शंकर हम क्या करेंगे? मणे देखना है। ये उसकी चाल थी, ये उसने वार किया। पलटवार हमारा फैसला होगा। मणे सोच समझ कर जवाब देना होगा। अब जो करना है मणे करना है। साहिबा, शंकर की नरमी को उसकी बुज़दिली समझ बैठी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, एक सपेरे की पिटारी से उसका सांप चुराना कितना बड़ा जुर्म है। थारा भला मुकद्दर कि मैं वहां नहीं था। थारा पूरा मुकद्दर कि तुमने युद्ध का ऐलान जल्दी कर दिया। अब हम क्या करेंगे शंकर? इंतजार, इंतजार। अभी मैं नागिन को ढूंढने में लगा हुआ हूं। अभी मैं साहिबा को कुछ जवाब नहीं दे सकता। जश्न मना लेने दो कुछ दिन, सांसें ले लेने दो कुछ दिन। मैं देखूंगा चोर सपेरन को, देखूंगा। साहिबा हाय री साहिबा, साहिबा हाय री साहिबा, साहिबा हाय री साहिबा। शंकर का नाम इंतकाम। चल जाओगी, भस्म हो जाओगी। नहीं छोड़ूंगा साहिबा, थारे को नहीं छोड़ूंगा। रिमशा,
रिमशा यार वो मेरी ब्लू शर्ट किधर है? रिमशा किधर हो यार? वो मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? ब्लू तो उस दिन भी पहना था, वाइट आप पे बहुत जचता। आज वाइट पहन। नहीं यार, वाइट काफ़ी हो गई है। मेरा ख्याल है आज मैं ब्लू ही पहन लेता हूँ। प्लीज़ ब्लू ही ला दो। इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते मेरी निगाहों से जो अच्छा लगता है उससे भी कभी देख लिया। जनाब, शायद आप भूल रही हैं कि ब्लू कलर पर मुझे आप ही ने लगाया, क्योंकि ब्लू आपका फेवरेट कलर है। रंगों से क्या फर्क पड़ता है काशिफ? रंग तो बस दिल को भाने के लिए होते हैं। कल ब्लू था, आज वाइट है, लेकिन पसंद तो आपकी है ना। अरे वाह, आज तो जनाब का बड़ा शायराना मूड हो रहा है। चलें ठीक है, इतने प्यार से कह रही हैं तो वाइट ही पहन लेते हैं। लाइए। थैंक यू माय लव। वेलकम। हाँ बोलो फुरकान। हाँ मैंने मार्क कर दी थी। अच्छा सुनो, वो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसमें वो तुमने पॉइंट्स तैयार कर लिए? तो कब करोगे यार? मीटिंग के बाद? कल पर उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है, कुछ काम भी कर लिया करो, निकम्मे होते जा रहे हो दिन ब दिन। ये लो तुम्हारी शर्ट। अब अच्छा यार, मैं ऑफिस पहुंचकर तुमसे बात करता हूँ। बंद करो फोन। हाँ रिमशा, क्या बात है? ये लो शर्ट, इसका बटन टूट गया था तो मैंने सोचा इसको ठीक कर दो। ये लो। अभी तो ये व्हाइट शर्ट का मुझे देकर गई और अब ये ब्लू शर्ट ले आई। मैं? हाँ तुम। सीरियसली? मुझे लगता है तुम नहीं रहे हो या मजाक कर रहे हो। मैंने नहीं दी तुम्हें व्हाइट शर्ट। देखो रिमशा, तुम रात भी नींद में ना काफी डिस्टर्ब बातें कर रही थी, और मुझे लग रहा है कि अब तुम जागते हुए भी ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो। तुम एक काम करो, मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो तुम जरा आराम से प्रॉपर नींद लेना ताकि तुम्हारी तबीयत। मैंने तुम्हें कोई व्हाइट शर्ट नहीं दी है। तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ या डिप्रेशन में हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली मैंने तुम्हें कोई व्हाइट शर्ट नहीं दी। मैं अभी आई हूँ, अभी। देखो रिमशा, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद तुम कहोगी कि हमारी तो शादी नहीं हुई, मैं तो आपकी बीवी ही नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा? देखो तुम्हें प्रॉपर नींद की जरूरत है, तुम शायद थोड़ा सा ना डिप्रेशन का हिसाब। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात। तुम मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया? नाश्ता तो करो तुम। मैं नाश्ता ऑफिस जाकर कर लूँगा, मुझे बहुत देर हो रही है। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं देगी व्हाइट शर्ट। सोचती हूँ शंकर कैसे तिल मिलाया होगा
जब उसे पता चला होगा कि उसका एक वफादार मेरी गिफ्ट में आ चुका है। कितने साल गुजर गए ना तुम्हें उसकी गुलामी करते हुए। अब देखो ना, मैंने तुम्हें आजादी दिला दी। अरे तुम्हें मुझ पे गुस्सा करने की बजाय मेरा एहसानमंद होना चाहिए। कब तक उसके कदमों से लिपटे रहते? घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत इज्जत बहुत प्यार से रखूंगी। अब से तुम वही करोगे जो साहिबा का हुक्म। तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो। इसको पीते ही तुम शंकर और उसकी वफादारी भूल जाओगे। तुम्हें सिर्फ वही याद रहेगा जो साहिबा चाहती है। घबराने की कोई बात नहीं है सरजुदा, ये तो महाअशोक सपेरे की राख है, इसमें बहुत सुकून है। अब देखो ना, तुम एक शरीर के साथ 2 लोगों की गुलामी कैसे करोगे? मुश्किल होगा ना, तो ये तुम्हें एक तरफ कर देगी, हमेशा के लिए मेरी तरफ। सरजुदा, अब तुम मेरे वश में हो। तुम्हारी तकदीर अब उस शंकर के हाथ में नहीं, बल्कि मेरे हाथ में है। अरे ओ जोगी नगर के आवारा सपेरे, तुझसे तेरा पहला शिकार मैंने छीन लिया। अब देख आगे आगे होता है क्या। इसके इंसानी रूप में आते साथ मैं इससे तुम्हारे सारे राज दिलवा लूं, एक एक करके। हर दर नागिन का घर, हर जाल नागिन की चाल। रेंगती रेंगती आई नागिन, बन गई देखो घर की मालकिन। तख्त पर बैठी राज दुलारी, हाय बेचारी तड़पती नारी। मेरी राह में जो भी आए, पिंड से ही मरता जाए। देखती जा तो रिमशा रानी, खत्म हो गई तेरी कहानी। इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो साहब? टूटा हुआ दिल आवारा हो जाए तो उसकी कोई सिमत नहीं रहती। रात गई कोई भी कहीं से आए, उसका रास्ता रोक के उससे पूछने का हक दरकार होता है साहिबा बीबी। हक जितलाया भी तो जा सकता है अफसार। तुम तो नाहक ही नाराज हो रहे हो। किसी के खो जाने से खुद को गुम नहीं कर देते। पुराना ढूंढने से बेहतर है कि कोई नया ढूंढ लिया जाए, जो नजरों के सामने हो और जिसे ढूंढना भी ना पड़े। साहिबा बीबी, कभी कभी किसी खोने वाले के साथ अपना भी कुछ हिस्सा खो जाता है। अगर इंसान ढूंढता है तो सिर्फ अपना वो हिस्सा। आप फिक्र ना करें, मैं खुद को खोने नहीं दूँ। फिक्र तो रहती है ना मुझे तुम्हारी, कहीं तुम्हारा ये सूख टूट ना मर जाए और लोग अमर बेल की तरह लिपट जाते हैं। इस हवेली को तुम्हारी जरूरत है और शायद मुझे भी। काश आपने कहा होता कि इस हवेली को मेरी चाहत है, मगर यहाँ तो सिर्फ ज़रूरत है। जहाँ सिर्फ ज़रूरत की ज़रूरत हो, वहाँ ज़रूर नहीं कि इंसान है।
ये भी तो हो सकता है कि मैं चाहत कहना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो। अच्छा बहला लेती है साहिबा बीबी। आप यूं चाहत रात गए अचानक रास्ता रोकने से नहीं इतलाई जाती, बल्कि रास्ता देने से साबित होती है। रास्ता छोड़िए, चलता हूँ। रास्ता नहीं रोकूंगी और ये भी नहीं पूछूंगी कि रात गई कहाँ से आ रहे हो। क्या फिर तुम मान जाओगे? जिस दिन जान गया कि रास्ता रोकने वाले रास्ता देते भी हैं, उस दिन खुद दरवाजा खटका कर कहूंगा कि आज रोक कर पूछा क्यों नहीं। मुझे मंजूर है अफजाल। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और तुम्हारे दिल पर दस्तक देती रहूंगी। मुमकिन है कि तुम मान जाओ। दस्तक जरा जोर से देना साहिबा बीबी, क्योंकि अंदर किसी की धड़कनों का इतना शोर है कि शायद आपकी दस्तक की आवाज ना पहुंच सके। कुछ दरवाजे टूट भी जाते हैं अफजाल, दस्तक ज़रूरी नहीं रहती। वाह महाराज, जो आदेश महाराज। आप मणे अपना दास मानो या ना मानो, मगर मैं आपको गुरु मानता रहूंगा। आपका हर आदेश स्वीकार करूं। परंतु भला कोई अपने भगत को बुला के प्रार्थना को भला यूं थोड़ी ठुकराता है। चलो कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी, मगर मैं भी शंकर हूं, शंकर राय, जोगियों के वंश का बरहामद खून। तो क्या हुआ? शंकर जोगियों के वंश और बस्ती से बाहर है। शंकर खुद एक बस्ती, खुद एक वंश, खुद एक शक्ति है। मेरा लक्ष्य मेरा है। मैं वहां जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, चाहे मणे जीवन दान करना पड़े, शरीर देनी पड़े, आत्मा देनी पड़े। मैं नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया।
हाँ काशिफ, नजर साहब एक बात करना चाहता हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आई कि आपने कॉल क्यों किया। दिल फेंक डॉक्टर साहब, कहीं लड़की पर दिल तो नहीं आ गया। बस एक बात बताऊँ, जिस तरह हर दूसरी फीमेल पेशेंट पर तुम फिदा हो जाते हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हारी डॉक्टरी और तुम्हारी ये डिग्री जो है ना, बहुत जल्द बैन होगी। हाँ यार, मुझे तुम्हारे साथ उसके बारे में एक संजीदा बात करनी है। पहले सोचा कि तुम्हारे साथ बात ना करूं, सोचा नहीं, डिस्कस कर ही लेना चाहिए। तो यार इतनी देर तक इस तरह बोलो क्या बात? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में कुछ हो सकता है। ओह अच्छा, तो गोया कि फ्यूचर प्रोडिक्शन भी देना शुरू कर दिया। जोशी जी कुछ ज्ञान थोड़ा सा हमें भी दे दें। इतनी क्यूरियोसिटी क्यों क्रिएट करो? सीधी तरह बोलो क्या बात है? काशिफ वो ठीक नहीं है। आई थिंक शी इज इन ट्रबल एंड शी कैन क्रिएट ट्रबल। यार वी ऑल नो कि वो बेहतर है। और फिर तुम्हारा वो दोस्त डॉक्टर दानियाल की केयर कर तो रहा है, ठीक होगी तो चली जाएगी। काशिफ एक अनजान लड़की के लिए इतना आगे जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर आई, तुमने बना दी, क्या इतना काफी नहीं था? लोग कोई स्टॉक है, ये तुम कह रहे हो एक डॉक्टर जिसका कि प्रोफेशन है दूसरे की। यस, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा यकीन जो है वो इंसानियत की खिदमत है, लेकिन अब हर किसी को तो उठा के बंदा घर नहीं ले आता ना। ओह, तो तुम पर भी रिमशा वाला दौरा पड़ गया। पहले वो उसके यहाँ रहने से कुछ नहीं थी और अब तुम क्यों हो गई? यार वो एक बेआसरा मतलब लड़की है, उसका कोई सहारा नहीं है। मुझे इस हालत में यहाँ पर आई है, मुझे पता है। तो ज़रा सी ठीक होगी, उसको उसकी फैमिली का पता चल जाएगा तो चली जाएगी। काशिफ, लावारिस और बेसहारा तो लाखों लड़कियां हैं इस मुल्क में, फिर सबको लेकर अपने घर में आ जाओ। डॉक्टर साहब, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। मुझे पता है कि मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट एक कमिटमेंट तो पूरी कर सकता हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो यहीं हमारे पास ही रहेगी। काशिफ, तुम्हें कैसे समझाऊं, ये इतना सादा मसला नहीं है। अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो... अच्छा यार प्लीज़ मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे ऑफिस में अभी बहुत सारे काम। तुम पहले मेरा बहुत दिमाग खा के करो, ठीक है? अब वापस आओगे ना इस्लामाबाद से, फिर बात होगी। ओके 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 ओके, खुदा हाफिज़। काशिफ काशिफ, तो कुछ लोग फोन बंद नहीं करते, लगता फेंक देते। रिमशा बीबी, भाई डॉक्टर दानिया साहब आए हैं जो कल भी आए थे। हाँ, बुलाओ उन्हें। जी जी, मैं अभी भेजता हूँ उन्हें। जी। मुझे डॉक्टर से इस औरत के बारे में पूछना चाहिए। क्या ये वाकई सब भूल चुकी है या ढोंग कर रही है? मेरे घर में क्यों आई है और कैसे आई है? क्या इसकी कोई साजिश तो नहीं है? क्या सब वैसा ही है जैसे नजर आ रहा है? शायद डॉक्टर दानियाल मेरी मदद कर सके। हेलो मिसेस काशिफ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ चुके हैं, आइए तशरीफ रखिए। आए बैठे। जब बाज़ औक़ात आमद की खबर ना हो तो ऐलान करना ही पड़ता है। एनीवे, काशिफ साहब नजर नहीं आ रहे। काशिफ ऑफिस में बिजी है। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? Why not? Black coffee with a beautiful lady. जफर, जी रिमशा बीबी। एक कप ब्लैक कॉफी ले आना और मेरे लिए चाय ले आना। चीनी लेंगे आप? नो शुगर, मुझे कड़वाहट ज़्यादा पसंद है। अच्छी सी कॉफी ले आना। जी बीबी, मैं अभी लाया। वैसे आपने अपना घर खूब सजाया है, आपकी चॉइस कोई दाद देनी होगी। थैंक यू। घर में होती हूँ जस्ट फॉर टाइम पास, कुछ होता नहीं है करने को।
तो घर में ही लगी रहती हूँ। वैसे काशिफ साहब की चॉइस भी खूब है। आपको घर में सजा दिया और आपने घर को सजा दिया। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आपका हुस्न नज़र है। डॉक्टर दानियाल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? या श्योर, व्हाई नॉट, आप पूछ सकती हैं, पूछिए। डॉक्टर दानियाल, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये लड़की कभी ठीक होगी? इसकी क्या प्रॉब्लम है? क्या इशू हो सकता है इसका? कुछ समझ आई आपको? ओह मिस हिमशा, am I right? मिस हिमशा, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। हमारे रूल के मुताबिक हमारे क्लाइंट की प्राइवेसी हम शेयर नहीं करते। सॉरी, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कि वो ठीक भी होगी या नहीं। पूरी बात तो सुन लें। आपने इतनी उम्मीद से रिक्वेस्ट की, जब तक मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी तक पहला सेशन हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है उस लड़की को डायमेंशिया का प्रॉब्लम हुआ है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? कितना वक्त लगेगा आपके ख्याल में? ये डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन पर। देखिए, ये तो प्रॉब्लम इज के उसे कुछ याद नहीं। आमतौर पर हमें फैमिली हिस्ट्री जानना ज़रूरी होती है कि उसके ख़ानदान में किसी को भूलने की बीमारी तो नहीं। इस केस में मेरे लिए ये मुश्किल है कि जैसा कि आप लोगों ने कहा कि उसका कोई नहीं। वक्त तो लगेगा उसको जानने के लिए। मगर कितना वक्त डॉक्टर दानिया? कुछ भी हो सकता है। एक दिन, एक महीना, एक साल और एक सदी भी। वक्त अहम नहीं रहता जब मकसद अहम हो जाए। ओह, तो ये प्रोसेस गैर यकीनी है। यकीन ओवररेटेड जज्बा है मिस रमशा, वरना यकीन को भी शक की निगाह से देखना चाहिए। वैसे आप मुझे परेशान लग रही हैं उस लड़की के हवाले से। आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस अपने नॉलेज के लिए पूछ रही थी। एवरीथिंग इज फाइन। पता नहीं क्यों हम एवरीथिंग इज हिडन को एवरीथिंग इज फाइन कह देते हैं। खैर, आई एम हियर फॉर यू। आपको कोई भी मुश्किल हो तो मुझे बता सकती हैं। वादा करता हूँ फीस नहीं लूँगा। वैसे मेरी एक फ्री एडवाइस है, पॉसिबल है अगर लड़की नगीना कभी कभी शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाए तो उसे दूर रहिए। ओ रियली? मुझे भी लगता है स्किज़ोफ्रेनिया है ये। पागल तो है ये। आई विल बी केयरफुल। संजू, तुम्हारे पहले इम्तिहान का वक्त आ गया। अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? साहिबा महारानी, संचूर आपके लिए जान भी दे सकती है। जान देनी, जान लेनी। मुझे जान तो चाहिए, मगर तुम्हारी नहीं, उस अंधी फलाकारा की। बहुत जी लिया उसने तन्हा अकेले। अब उसकी अजियत खत्म होनी चाहिए। सठिया गई है। और इतनी खूबसूरत हवेली को एक पागल औरत की जरूरत नहीं है। इस हवेली को तो एक खूबसूरत नौजवान हुक्मरान की जरूरत है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा साहिबा महारानी, जैसा आपका हुक्म होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारा जहन इतना मुहलिक है कि लम्हों की मोहलत ही नहीं देता। चलो आजमा कर देखते हैं, फलाकारा जहर का कहर सह पाती है कि नहीं। देखते हैं, मगर बहुत ख्याल से। अब हवेली वैसी नहीं रही और ना ही फलाकारा इतना आसान शिकार है। मैं जानता हूँ काम आसान नहीं है,
लेकिन मुश्किल भी नहीं। मैं मौका मिलते ही ये काम कर दूँ। आपको मायूसी नहीं होगी। काफ़ी वक्त से इंसानी खून का मज़ा नहीं चला। आप बेफिक्र रहें। अब जाओ तुम, और हाँ, खुद को संभाल कर रखना। एक और दुश्मन है यहाँ पर जो कि तुम्हारे लिए आई, शहजाद हवेली में। पुराने दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो बुरी बात होती है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उनकी ताकत का अंदाजा हो चुका होता है। आप बेफिक्र रहें। बहुत दुख है मुझे फलकारा कि तेरी हुक्मरानी तेरी राजधानी के साथ खत्म करनी पड़ रही। तू मेरे रास्ते में ना आती तो मैं तेरा रास्ता ना काटती। अब तो तुझे जाना ही होगा चैन की नींद के लिए लंबे सफर, जहां तुझे सुकून ही सुकून मिलेगा।